नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अरुण अय्यर, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और एडवांस एंडोस्कोपिस्ट, अपोलो क्लिनिक रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम बात करेंगे कोलोनोस्कोपी की, यानी कि दूरबीन पद्धति द्वारा आपके रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का करीब 20 सेंटीमीटर का भाग है वो हम कैसे एग्जामिन करते हैं। कोलोनोस्कोपी दूरबीन पद्धति से किया जाता है, जिसमें एक लचीली ट्यूब रहती है जिसे फ्लेक्सिबल कोलोनोस्कोप बोलते हैं। और ये एक हाई डेफिनेशन कोलोनोस्कोप आजकल ओलंपस के 190 सीरीज़ के आए हैं जो हमारे क्लिनिक में उपलब्ध हैं, जिससे कोलोनोस्कोपी ना ही पेनलेस हो जाती है बल्कि जो उसमें जो इमेजेस हमें मिलती हैं, जो फाइंडिंग्स हमें मिलती है वो बहुत हाई डेफिनेशन की मिलती है। जैसे आजकल हम हाई डेफिनेशन टीवी का ज़माना है या एलईडी या ओएलईडी, तो उस लेवल की जो इमेजेस है उससे हम देख सकते हैं कि आपकी जो बड़ी आंत है या कि जो छोटी आंत का जो लास्ट हिस्सा है या जो मलाशय है वहाँ पे क्या क्या बीमारियाँ हैं बहुत ही डिटेल्स में। ना ही हम उन्हें देख सकते हैं बल्कि हम उन्हें ट्रीट भी कर सकते हैं। कोलोनोस्कोपी के जो बेसिक इंडिकेशंस हैं उसमें होता है कि एब्डोमिनल पेन है। बहुत समय से अगर किसी पेशेंट को पेट में दर्द है, मैक्सिमली अगर उसके लोअर एब्डोमेन में दर्द है, लेकिन पेट में कई लोगों को लेफ़्ट साइड में भी दर्द हो सकता है जिनमें कोलोन की समस्या होती है, और इनकी अगर भूख कम हो गई है और किसी को बहुत टाइम से अगर दस्त हो रहे हैं जिसे क्रॉनिक डायरिया कहा जाता है, कई लोगों को, कई पेशेंट्स को मोशन में ब्लड की प्रॉब्लम होती है या ब्लड मिक्स होके आता है मोशन में, या मोशन के बाद कई लोगों को ब्लड ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। ये सारे पेशेंट्स में हमें एक सिग्मोइडोस्कोपी यानी कि कोलोनोस्कोपी का छोटा भाग या फुल लेंथ कोलोनोस्कोपी करवानी चाहिए, क्योंकि कोलोनोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम महज 12 मिनट में पूरी कर सकते हैं। कई बार हम इसे 7 से 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट तक जाता है कुछ पेशेंट्स में। मैक्सिमली ये 12 मिनट में पूरी की पूरी की जा सकती है। ये बिल्कुल ही पेनलेसली होती है हमारे क्लिनिक में, और इसमें हम हाई डेफिनेशन इमेजेस प्राप्त कर लेते हैं आपके कोलोन की, जिससे हम पूरी तरीके से पता लगा सकते हैं कि आपके जो आंतड़ी है उसमें क्या समस्या है। कई पेशेंट्स को रीसेंट चेंज इन बावल हैबिट्स होती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट जो स्पेशली जो 40-50 वर्ग के जो पेशेंट्स हैं हमारे, उनमें अचानक से उनकी बावल हैबिट्स जो है वो चेंज हो जाती है। अचानक से उन्हें डायरिया जैसा लगता है, या उनकी जो बावल फ्रीक्वेंसी है, जो मोशन वो जाते हैं डेली, वो एक बार से लेके जो नॉर्मली 1 से 2 बार जा रहा था आदमी, वो अचानक से 3 से 4 बार हो जाती है। कई लोगों की जो मोशन है वो थोड़ी पहले के मुकाबले थोड़ी पतली हो जाती है, यानी कि उसकी जो साइज़ है वो छोटी हो जाती है, पतली हो जाती है। यानी कि किसी की मोशन अगर थोड़ी मोटी आ रही थी और वो मोटापा जो मोशन का है वो धीरे धीरे अगर सिकुड़ता जाता है और स्टूल्स उनके पतले हो जाते हैं, रेशेकार हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स को भी कोलोन कैंसर की बहुत हाई रिस्क हो सकती है। और इनमें इसलिए दूरबीन पद्धति से कोलोनोस्कोपी बहुत ज़रूरी होती है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज़ यानी कि कोलाइटिस की या आइलियाइटिस की बीमारी होती है। ये पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें बचपन से ही कोई कोलाइटिस की बीमारी रही हो और वो अचानक से किसी ख़राब खाने से या फास्ट फूड से या जंक फूड से तुरंत एग्रावेट हो जाती है या कि तुरंत बढ़ जाती है। ऐसे पेशेंट्स को मोशन में ब्लड आते हैं, और कल ही मैंने एक पेशेंट ऐसा देखा था जिन्हें ब्लड आ रहे थे मोशंस में, और वो कई जगह दिखा के कई एंटीबायोटिक्स खाए थे, बट जब हमने कोलोनोस्कोपी किया उस बच्चे के, 12 साल का वो लड़का था, उसके कोलोन में पूरे अल्सर भरे हुए थे। उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है, और ये बीमारी दवाई से एकदम ठीक हो जाती है। इसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की आपको परामर्श लेनी चाहिए। एक बढ़िया कोलोनोस्कोपी होती है, उसके बाद टुकड़ा जांच का लिया जाता है, उसके बाद आपको कुछ मेडिकेशंस स्टार्ट किए जाते हैं, जिसके बाद आपकी कोलोन बिल्कुल बैक टू नॉर्मल आ जाती है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें वेट लॉस की समस्या होती है, अब वेट गेन नहीं हो पाता, ऐसी समस्या होती है। उन पेशेंट्स की जब हम कोलोन या स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ भाग देखते हैं तो वहाँ पे उनकी जो विलाई है वो या तो छोटी हो जाती है जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, या कई लोगों को फिर से कोलाइटिस की, जो कि क्रॉन्स डिसीज़ की बीमारी है, ऐसी भी
बीमारियां होती है जिसमें आपकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसे क्रॉन्स डिसीज़ कहा जाता है। ये एक दूसरे टाइप का कोलाइटिस है जो कि छोटी आंतड़ी में और राइट साइड जो होती है बड़ी आंतड़ी की, वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें इंटेस्टाइनल टीबी की समस्या होती है। उन्हें कई बार पहले अगर किसी को छाती का या फेफड़े का टीबी हो जाता है, कई बार पता भी नहीं लगता और वो फेफड़े का टीबी नीचे आंतड़ी तक आ जाता है और उसके बाद उनको बार बार मोशन जाना, कुछ भी खाने के बाद मोशन जाने जैसा फील होना, ठीक से वज़न ना बढ़ना, वज़न घट जाना, कुछ लोगों को मोशन में कभी कभी ब्राउन कलर आना या ब्लैक कलर आना, ये सारी समस्याएं होती हैं। जो स्मॉल बावल या लार्ज बावल का ट्यूबरकुलोसिस होता है या टीबी की समस्या होती है, वो जनरली राइट साइड होती है कोलॉन में, और इसे हम कोलोनोस्कोपी की मदद से बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें कोलोनिक पॉलिप की समस्या होती है, यानी कि इनके जो आंतड़ी हैं उनमें मस्से हो जाते हैं, और ये कोलोनिक पॉलिप बिल्कुल ही दूरबीन पद्धति से हम उसी दिन निकाल देते हैं, यानी कि इसी दूरबीन पद्धति द्वारा सर्जरी हो जाती है और इन्हें कोई मेजर सर्जरी की आवश्यकता नहीं हो जाती। इन्हें हम दूरबीन पद्धति से कॉटरी या लेज़र के द्वारा हम इनके जो मस्से हैं वो पूरे निकाल देते हैं। पेशेंट वही सुबह आता है और शाम में अपने घर जाता है। इसमें कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, ये बिल्कुल ही सेफ़ प्रोसीजर है और ये पेशेंट के जेब पे भी भारी नहीं पड़ता, क्योंकि ये सर्जरी के मुकाबले बहुत ही सस्ती जांच या सस्ता इलाज है। तो कोलोनोस्कोपी की जो डायग्नोस्टिक जो इंडिकेशंस है वो मैंने बताई। कई थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस है, जैसे कई लोगों को ब्लीडिंग होती है, कई लोगों को पाइल्स से भी ब्लीडिंग होती है, और हमने रिसेंटली एक पेशेंट का पाइल्स का इलाज किया था कोलोनोस्कोपी से, जिसमें पाइल्स की हमने जो उनकी बैंडिंग कर दी थी, जहाँ जहाँ से पाइल्स से ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ पे हमने हेमोरॉइड्स की कोलोनोस्कोपी से पूरी रबर बैंड से उन हेमोरॉइड्स को सील कर दिया। आज वो बिल्कुल ही ठीक हैं, उनकी कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है और वो दूरबीन पद्धति से बिल्कुल किया जा सकता है, जिससे उनकी एक मेजर सर्जरी अवॉइड हो जाती है। वो सेम डे घर चले जाते हैं, बिल्कुल पेनलेस प्रक्रिया होती है। तो इसे थेरेप्यूटिक कोलोनोस्कोपी कहा जाता है। ऐसे ही कई ऐसे अर्ली ट्यूमर्स होते हैं, कई कैंसर होते हैं कोलॉन के, जो अगर फर्स्ट स्टेज में पकड़ाए जाए तो हम उन्हें पूरे दूरबीन पद्धति से निकाल देते हैं। एक ऐसी महिला हमारे यहाँ आई थी जो कि उड़ीसा से आई थी, जिनका हमने जो फर्स्ट स्टेज ट्यूमर था वो दूरबीन पद्धति से हमने पूरा उसे रिमूव कर दिया था। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें मोशन में म्यूकस की, यानी उन्हें ऐसा कुछ लगता है कि बलगम जैसा कुछ आ रहा है और बलगम जैसा चीज़ उन्हें दिखता है मोशंस में। इन पेशेंट्स को अंदर और पेट में दर्द भी होता है और इनको डायरिया की भी समस्या होती है। इन पेशेंट्स के अंदर अगर हम जाके देखें तो हमें अमीबियासिस के अल्सर्स मिलते हैं, क्रॉनिक अमीबियासिस की बीमारियां मिलती हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो बहुत टाइम से रहते हैं मरीजों को और जो पकड़ में नहीं आते। तो कोलोनोस्कोपी के द्वारा हम ऐसी बीमारियों को पकड़ सकते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को सी डिफिकल कोलाइटिस की बीमारी होती है, वो भी कोलोनोस्कोपी से पकड़ा जाती है। और एक बार अगर हम बीमारी को पकड़ सकते हैं सही से, तभी उसका हम इलाज कर सकते हैं। इसी को मॉडर्न मेडिसिन या इंटरनल मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहा जाता है। तो इसके पहले हम मरीज के जो सिम्टम्स होते हैं हम उन्हें देखते हैं और उसके हिसाब से हम उनकी टेस्टिंग करते हैं और उस हिसाब से हम उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें एनल फिशर की समस्या होती है, जिसमें कि पेशेंट को बहुत हार्ड स्टूल्स होते हैं या कंपैरेटिवली हार्ड स्टूल्स होते हैं, यानी कि उनकी जो मल है वो बहुत हार्ड हो जाती है, जिसके कारण उनकी जो नीचे मलाशय की जो लाइनिंग होती है और नीचे जहाँ से मल निकलता है, जिसे एनल कैनाल बोलते हैं, वहाँ पे फिशर बन जाता है। तो ये एक सुपरफिशियल अल्सर होता है जो आपकी एनल कैनाल में होता है, यानी कि जहाँ से लैट्रिन निकलती है वहाँ पे छोटी सी अल्सर हो जाती है, जिसका प्रॉब्लम ये होता है कि बार बार वहाँ से मोशंस निकलते रहते हैं जो कि इन्फेक्टिविटी को भी लेके चलते हैं। तो वो जो अल्सर है वो ठीक से हील नहीं हो पाता है। ऐसे पेशेंट्स की हम जब एंडोस्कोपी करते हैं तो हमें अंदर भी कई चीज़ें मिलती हैं, जिसे करेक्ट किया जाए तो फिशर की समस्या भी ठीक होती है। इसमें से कुछ कंडीशंस है जिसे IBD बोलते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेटरी बावल डिसीज़।
या कि कुछ पेशेंट्स को कई और बीमारी मिलती है, कई लोगों को इसमें कैंसर की भी बीमारी मिलती है, क्योंकि कई ओल्ड एज पेशेंट्स को जिनमें अर्ली कैंसर्स होते हैं उनको हार्ट स्टूल्स हो जाते हैं और उसके कारण फिशर्स बनते हैं। तो फिशर्स जब एक नॉर्मल सीड्स बात या एक नॉर्मल तकनीक से जो कि एक जनरल प्रैक्टिशनर्स दे रहे हैं, अगर उससे ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो जितनी भी गाइडलाइंस हैं या जो भी मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, वो ये बोलती है कि इसे एंडोस्कोपी द्वारा एक बार जांच करवा ली जाए ताकि हम कुछ ऐसी बीमारियों को रूल आउट कर पाएँ जिसका इलाज हो सकता है, जिससे फिशर की भी जो बीमारी है वो कंट्रोल या पूरी तरीके से क्योर हो जाती है। तो आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट के पास जिन्हें एनल फिशर की समस्या है। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन। और ये एक 72 ईयर ओल्ड लेडी है, 72 साल की महिला है, जिनका हम एक कोलॉन में, रेक्टम में ट्यूमर है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो ये एक बहुत बड़ा ट्यूमर है, ये 3.2 इंटू 2.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर है जो सीटी पे प्रूवन है कि ये बाहर की सतह पे ही है, यानी कि ये T1A स्टेज में है मैक्सिमम या T0 में है, जिसका हम एंडोस्कोपिकली पूरा रिसेक्शन कर सकते हैं। ये मैंने स्कोप लगाया है EMR कैप के साथ और ये मैं ट्यूमर को पूरा घुमा के दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ा ट्यूमर है, ये लेडी को बहुत दिक्कत होती थी, ये मोशन करते वक्त बाहर भी आ जाता है। तो हम आज आपको दिखाएंगे कि ऐसे इसको बिना ऑपरेशन के दूरबीन पद्धति से बाहर निकाला जाता है। कुछ 15 से 20 मिनट में ये जो बड़ा सा ट्यूमर था उसको पूरा दूरबीन पद्धति से निकाला है और हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसे निकला है। और ये इस जगह पे ट्यूमर था जिसको पूरा निकाला गया है, उसका कुछ अंश हल्का सा बचा है, वो भी मैं निकाल दूँगा। इस तरह से देख सकते हैं एक बड़ा सा ट्यूमर हमने पूरा निकाल दिया है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये पूरा ट्यूमर जो है हमने निकाल दिया है और उसके जगह पे अब कुछ भी नहीं बचा है और ये पूरा R0 रिसेक्शन यानी कि एक इसका कतरा निकाल दिया गया है। तो ये 72 ईयर जो ओल्ड लेडी है वो सर्जरी से बच जाती है, इस प्रकार इसको सर्जरी नहीं करानी पड़ती, अदरवाइज इसका लो एंटीरियर रिसेक्शन होता और इसको कम से कम 3-4 लाख रुपए खर्चे भी आते, हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ता। और दूरबीन पद्धति से ये लेडी कल ही डिस्चार्ज हो जाएगी, इनफैक्ट ये आज ही घर जा सकती है, बट जस्ट एक डिलेड ब्लीडिंग छोटी सी कॉम्प्लिकेशन होती है। हालांकि हमने बहुत अच्छे से इनका ये जो है ट्यूमर निकाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो जुड़ा हुआ था और अब वो लेडी पूरी तरीके से ट्यूमर फ्री है। तो ट्यूमर आप देख सकते हैं कि बड़ा सा एक ट्यूमर निकला है, ये पूरा 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर है जो कि घातक भी सिद्ध हो सकता था, सही टाइम पे पकड़ा गया और ये निकल गया। सो ये दर्शाता है कि हम दूरबीन पद्धति से ये दर्शाया जाता है कि बिना किसी ऑपरेशन के हम सिर्फ दूरबीन से ये ट्यूमर निकाल सकते हैं। और ये पेशेंट को भी आप देख सकते हैं एकदम कंफर्टेबल है, इनको दर्द नहीं हो रहा है। आपको कोई दर्द हो रहा है, मालूम चला आपको? इनको कुछ भी मालूम नहीं चला, एक बूंद भी दर्द नहीं हुआ। हेलो, मेरा नाम आनंद कुमार सतनामी, उम्र 28 साल, शक्ति जिले से हूँ मैं। मुझे फिशर का प्रॉब्लम था, फिर मैंने यहाँ मुझे अरुण अय्यर डॉक्टर साहब के बारे में पता चला और उन्होंने मुझे कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी रेफ़र किए। पहले मैं तो बहुत डर रहा था कि वो किस तरह से होगा, किस माध्यम से होगा, लेकिन यहाँ आकर पता चला वो बिना दर्द के, बिना बेहोश किए बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और ये मुझे 10 दिन का मेडिसिन दिया गया जिसमें मैं काफ़ी अच्छी से ठीक हो गया हूँ।
दर्द में काफ़ी राहत है मुझे।